हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो देखें क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का, तो यहाँ कार्ड निकाल लेते हैं हम। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक कार्ड आपके लिए है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हैं ये। और डेफिनेटली आपको बॉटम ऑफ द डेक अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो सबसे पहले एक ऐसा सिचुएशन है कि रूठना मनाना, कुछ ऐसी गलती आपके पर्सन के द्वारा हुई है जो आपको उन्होंने बताई है, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि आपको क्लैरिटी ना दे, तो क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं और एकदम क्लियर बातें वो आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन आप इस समय पर इतनी क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे जहाँ तक ऐसा दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि आपको वो बताना ही चाहते हैं कि मैंने ये गलती कर दी है, मेरे से ये गलती हो गई है, चूक हो गई है, वट एवर, बट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव राइट नाउ। ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये जानबूझ करके मुझको बोला जा रहा है, इतना सच्चा बात बताई जा रही है ताकि मैं कोई रिएक्ट नहीं करूं, या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, या मैं इसको माफ़ कर दूं। तो मुझको क्या समझ के रखा है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में ना थॉट आ रहा है। आप इन्हें ब्लॉक कर देना चाहते हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी आपकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सोचने की बात ये है कि आपको उन्होंने सारी बातें क्यों बताई, पर सोचने की बात ये भी है कि आपको ही क्यों बताई। ठीक है, तो कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप ये बात सोच सकते हो कि यार इसने मुझे अपनी हर बात बताई और शायद ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसलिए इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको अपने राज बताए हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके ही सेम जेंडर के किसी पर्सन को लेकर के कुछ बातें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं कि आपका पर्सन किसी और व्यक्ति के बहुत करीब था किसी भी रीज़न से। ओके, और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके मुझे इतनी सारी बातें बता करके मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या मैं कुछ ना बोलूँ तो ये चुप रहना कहीं ना कहीं स्वीकृति देता है फ्यूचर को लेकर के कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसको बहुत परेशान हो रहे हो, कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है ये सिचुएशन आपके लिए। लेकिन क्या करना है आपको शायद यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड जो बताता है शायद बुद्धिमत्ता से काम लेना है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है आपको कुछ कहने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कह दीजिए, पर उसको डिनायल मोड पर मत डालिए। एक एप्रिशिएशन भी करिए कि एटलीस्ट आपके पर्सन ने वो बातें आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आगे के लिए आप खबरदार कर सकते हो कि वो सजग रहें और ध्यान रखें, लोगों के किसी बेवकूफ़ी हरकत पर वो ना जाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप उन्हें बोल सकते हो। अब आगे क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर और भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये जो सिचुएशन हमें दिख रही है वो ये दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कि अभी वो आपसे ये बात कह सकते हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि उन्हें आपके साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए इन फ्यूचर, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत नाराज़गी दिखा रहे हो आप उनके साथ में। और वो नाराज़गी आपकी कुछ इस तरीके की चल रही है कि वो शायद उनको अच्छी ना लगे। ठीक है, तो वो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि उनको लगता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी बार बार हो जाती है। जिस भी सिचुएशन में फंस गए थे, वो भले ही आप कह दो कि आगे से ध्यान रखो, लेकिन उनको लगता है कि वो बार बार उस सिचुएशन में फंसते हैं और वो कंफ्यूज होंगे। अब आइंदा से आपको कोई भी बात बताने में उनको डर लगता है। वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये बात बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये मैं फ्यूचर पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पर सोचा जाएगा एंड डेफिनेटली। लेकिन हाँ, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो आपको झूठ बोले, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो आपको किसी भी तरीके का मूर्ख बनाए। तो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट कि यार ये मुझे मूर्ख बना रहे, क्योंकि आपको सबसे पहले यही चीज़ लगी कि इन्होंने मुझे बता करके कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने की
कोशिश की कि इसको बता दिया जाए और फिर है ना क्लीन चिट मिल जाएगी, तो वो क्लीन चिट देने के मूड में आप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हो। खैर कोई बात नहीं, बट कभी कभी ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी चीज़ें बेहतर हों, ये इसके लिए ट्रस्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड एंड हियर इज़ द मून का एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे जो कि है द स्टार। ओके, एंड वन मोर कार्ड दैट 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर अब हम इन कार्ड्स को निकाल लेते हैं। सो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डोंट लाइक कि कोई और व्यक्ति उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करे। आप चाहते हो कि ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहे। हालांकि कंट्रोल में रखना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप डरते हो इन्हें खोने से, इसलिए किसी भी तरीके के किसी भी अपोजिट जेंडर को के करीब जाने से आपको डर लगता है। आपको लगता है कि नहीं, अगर ये किसी के भी करीब जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाए। और आप काफ़ी दुखी रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। आपको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप फुलफिलमेंट के साथ में रहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मेरा क्या होगा, मेरी सिचुएशन का क्या होगा, तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी बड़ी चीज़ होती है, पॉजिटिविटी के साथ अगर आप जीते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। आपको कभी कभी प्रोटेक्ट करते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, जब आपका पर्सन आपके साथ में सारी बातें डिस्कस कर रहा होता है, जब वो आपको अपनी हर बात बता रहे होते हैं ना, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक ये सोचने को मिलता है कि यार मेरा पर्सन मुझसे हर बात बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, छोटी बात बड़ी बात में भी वो कभी कभी आपको बुरी भी लग सकती है, पर क्या आप भी उस सिचुएशन में नहीं फंस सकते हो? कभी ऐसा भी तो होता है कि आप भी उस सिचुएशन में फंस जाओ, आप भी उस सिचुएशन में फंस जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये बात आपको सोचना पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि हर बार आप अपने हिसाब से ही सोचो, उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। कभी कभी अपने पर्सन के हिसाब से भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा जो उसके साथ है, वो कभी कभी आपके साथ भी घट सकता है। वो सारी चीज़ों को देख करके परख करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं सोचोगे, वो चीज़ें आप नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर गड़बड़ होता है। जाहिर सी बात है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी पॉजिटिविटी इस रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी सोच आपके मन को ज़्यादा बनाती है, और आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट करे ये कोई और निर्धारित नहीं करता है अदर देन यू। तो अगर आप चाहते हो कि पर्सन आप पे ट्रस्ट करें, आपसे बात करें, आपसे अपनी हर बात डिस्कस करें, सो डेफिनेटली आपको ये बातें उनसे बोलनी चाहिए और उनकी बातें सुनना चाहिए। फिलहाल आप मेरी बातें सुन रहे हैं, बातें कैसी लगी? शायद देखो, इसका मेन संदेश मैंने आपको दे दिया है, इसलिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेरे अन्य चैनल्स और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।